ये तो तुम लोग दिख ही नहीं रहा, मुँह पर ये दिख रहा है। ओके हो गया ना? चलो अब तुम लोग को हमको समझाना है, इसको थोड़ा समझाना है। अब सीधा थोड़ा बैठो, बुढ़ौती की तरह मत बैठो, ठीक है? देखो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डीपली एक एक टॉपिक, जितना एग्जाम में पूछता है वो चीजें। 1857 की क्रांति, आखिरकार क्रांति का मतलब क्या होता है बताओ? कोई भी चीजें ज्यादा बढ़ जाना क्रांति कहलाता है। अब ये ना समझे सर, हम तो आज तक ही समझे थे कि क्रांति का मतलब लड़ाई होता है। लड़ाई उड़ाई नहीं होता है, कोई भी चीज ज्यादा बढ़ जाना। सुनो, मान लो कि 4 आदमी मिल के मीटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 4 आदमी मिल करके मीटिंग कर रहे हैं। तो मीटिंग है तभी तो 4 आदमी मिल के कर रहे हैं। 5 आदमी आगे, अगर 500 लोग एक के बार जुट करके, समझिएगा ध्यान से, किसी के बारे में खिलाफ अगर बात कर रहे हैं कि वो बहुत खराब आदमी है, ऐसा है वैसा है, तो समझ जाओ कि वो क्रांति हो गया, लोगों में क्रांति हो गई। ज्यादा भीड़ जमा हो गया। जैसे देखो, एक बार बहुत ज्यादा दूध बढ़ गया था, तो दूध के ज्यादा बढ़ने से श्वेत क्रांति उसके बोलते हैं। किसी चीज का ज्यादा बढ़ जाना क्रांति कहलाता है। दूध ज्यादा बढ़ गया तो दूध व्हाइट होता है ना, तो उसे श्वेत क्रांति। एक बार जानते हो क्या होता? पंजाब और हरियाणा में इतना ना चारों तरफ से मतलब हरियाली छा गया था, बहुत ज्यादा फसल हो गया था, तो उसे कहते हैं हरित क्रांति। क्या कहते हैं? हरित। कोई भी चीज ज्यादा बढ़ जाना उसे क्या कहते हैं? क्रांति। अब बात आता है कि सर जैसे कि आप ये कहिए कि 1857 में किस टाइप की क्रांति हुई थी, बात ये आता है। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए, जब यहाँ अंग्रेज आए तो व्यापार करने के लिए आए, ठीक है? लेकिन बाद में वो क्या किए कि व्यापार करने आए, लेकिन उसके देखा देखी बहुत सारे देश के लोग व्यापार करने आए, तो अंग्रेजों को एक बात लगा कि जहाँ हम दुकान खोल के बैठे हैं, व्यापार करने बैठे हैं, वहाँ दूसर कौन आएगा तो सामान का दाम गिरेगा कि नहीं अगर दुकान खोलेगा तो काहे नहीं उस इलाका पर हम कब्जा कर लें। क्या कर ले बाबू? कब्जा कर लें। अगर हम कब्जा कर लें तो किसी का औकात है आ जाने का? दूसरा कोई नहीं आ पाएगा, ठीक है? और इस तरह से धीरे धीरे वो कब्जा करने की शुरुआत कर दिया। लेकिन बात ये आता है कि बाद में कब्जा करते करते इतना परेशान करना शुरू किया। लेकिन हम लोग देखो, हम लोग भारत से हैं, और भारत में वो भी मान लो कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग पहले बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, बर्दाश्त कर रहे होता है ना जी। मान लो कोई गलती कर दिए तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर रहे हैं। और जौना दिने 10-12 को गलती हो जाएगा, एक दिन पकड़ के थूर देंगे, हिसाब किताब बराबर। ऐसा होता है ना, ठीक है? तो हम लोग, अंग्रेज खूब गलती किया, सबको परेशान किया, ठीक है? और हम लोगों ने क्या किया? बर्दाश्त किया। जब उसके गलतियों की संख्या बढ़ गई तो हम लोगों ने क्या किया? अब तो बर्दाश्त के बाहर है। एक बार पकड़ के 1857 में कुचाई कर दिए, ठीक है? खूब दबा के थुराई किए, ठीक है? ये समझ में। अब बात यह आता है कि किन किन का आखिरकार किस तरह से हमको परेशान किया। डायरेक्ट हमको किस तरह परेशान किया? तो खाली किसान को परेशान नहीं किया, भारत के सभी लोग अंग्रेजी शासन से खुश नहीं थे, ठीक है? तो धीरे धीरे आप सोचा कि परेशान कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा भड़कने लगा, ठीक है? क्या भड़कने लगा? गुस्सा। तो यहाँ देखो 1857 की क्रांति ऐसे नहीं हुई थी, कुछ कारण है। जैसे अंग्रेज पहले किया क्या, आया तो सोचा, देखो कितना बिजोड़ दिमाग लगाया है। आया और बोला कि अपने यहाँ से आया है तो यहाँ व्यापार करने आया था, तो उसे कच्चे माल की जरूरत है, कच्चा चीज़ का, कोई भी कच्चा चीज़। और वो कोई भी कच्चा चीज़ उपजता है खेत में, तो खेत में उपजता है तो जाके किसान से कहोगे एक काम करो तुम कपास उपजाओ, तो उपजाएगा? नहीं उपजाए। बोलेगा हमरा क्या फ़ायदा है, ठीक है? वो फ़ायदा ढूंढेगा। तो बोला, उसको बहुत सारा अंग्रेज लालच दिया कि तुम अगर कपास उपजाओगे तो तुमसे हम ज़्यादा कीमत में खरीदेंगे। और इस तरह से किसान व्यक्ति उस लालच में आकर के और कपास उपजाने लगा। अब बाद में उसका कपास वह खरीद भी नहीं किया। अब किसान टेंशन में अगर नहीं खरीदेंगे तो अब पैसा भी नहीं आएगा, तो खाएंगे कहाँ से? पहले तो कोनो सामान हमारा नहीं बिकेगा। मान लो कि हम चावल उपजा रहे हैं, नहीं बिकेगा तो बना के खा सकते हैं ना, कपास खाएंगे नहीं बिकेगा तो। अब बेचारा कम दाम पर अंग्रेजों को बेचना पड़ेगा, यानी कि कम दाम पर किसी तरह अंग्रेजों को अपना कपास वगैरह ये लोग दे दिया। इस तरह से कपास वगैरह उपजाया और यहाँ पे। लेकिन दूसरा बात जानते हो किसान को गुस्सा कहा है। पहला यहाँ गुस्सा दिलाने वाला काम किया। दूसरा, धीरे धीरे जब कब्जा कर लिया तो हम लोगों पर टैक्स लगा दिया। हम पूरी कहानी नहीं बता रहे हैं, पूरा इतिहास। हम लोगों पर टैक्स, जमीन हम ही लोगों का। अब बाद में कहा ओकरा बाप के दादा के जागीर समझ लिया अपना, ठीक है? बाद में कह रहे काम करो, तुम जो खेती कर रहे हो उस पर टैक्स चाहिए। और उल्टे में हम लोगों से पैसा वसूलने लगा, यानी किसानों से पैसा लेने लगा। कौन? अंग्रेज। 3 प्रकार का टैक्स लगाया, ठीक है? बहुत खतरनाक टैक्स। पहला था अस्थाई बंदोबस्त, ये भी एक प्रकार का किसानों पर लगाया गया टैक्स है। दूसरा था रैयत बाड़ी और तीसरा था महाल बाड़ी, ये तीनों टैक्स। अब ये अस्थाई बंदोबस्त कब लगा था? तो ये 1793 में, ठीक?
रैयतवाड़ी कब लगा था? तो रैयतवाड़ा 1820 में, और महालवाड़ी व्यवस्था कब लगा था? 1833 में। समझ में आया? अब बात करते हैं कि जो रैयतवाड़ी टैक्स लगा, देखो पहले बात 1857 की क्रांति के कारण में आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण माने अंग्रेज हम लोगों को इतना ना पैसा लेना, देखो आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा का मामला है, ठीक है। जैसे बोलिएगा मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, इसका मतलब क्या हुआ? माने रुपया पैसा से हम ठीक ठाक नहीं है। तो यानी कि 1857 की क्रांति में हम लोग का रुपया पैसा का स्थिति क्या हो गया था? गड़बड़ा गया था। क्यों गड़बड़ा गया था? क्योंकि सारा पैसा अंग्रेज ले रहा था। 3 प्रकार का टैक्स लगाया था और यहाँ से सभी पैसा वसूल लेता था। कब लगा? एगो 1793 में, 1820 में और 1833 में, ठीक है। अब इस समय जो अंग्रेज पैसा मतलब टैक्स लगाया था, अस्थाई बंदोबस्त किसने लगाया था? कर्नवालिस। कर्नवालिस पक्का लगाया था कि नहीं लगाया था? देखो ट्रिक याद करो, कर मुन्ना बैटिंग, करना मुन्ना बैटिंग, तो यहां से करना से हो जाएगा कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किसने लगाया था? कर्नवालिस। करना मुन्ना से हो जाएगा मुनरो, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए मुनरो। अब बैटिंग से विलियम बैटिंग महालवाड़ी व्यवस्था लगाया था। तीनों याद हो गया, करना मुन्ना बैटिंग। लॉर्ड कर्नवालिस, मुनरो और विलियम बैटिंग, ये 3 आदमी 1793, 1820, 1833 ये तीनों लगाए। कोई दिक्कत इसमें? पहला कारण आर्थिक कारण में खूब पैसा ले लिया, हम लोग बर्दाश्त कर लिए, चलो भाई किसान बर्दाश्त। देखो किसान शुरू से ही सहता है, शुरू से क्या कहता है? सहता है। आपको पता होना चाहिए कि किसान आंदोलन सहजानंद सरस्वती ने चलाया था। अब कैसे आपको याद है? क्योंकि किसान न सहता है। किसान क्या कहता है? सहता। मान लो कि खेती किया और सारा खेती बर्बाद हो गया, पानी में डूब गया, तो सरकार कहती है सहजा। क्या कहती है? सहजा। तो किसान आंदोलन सहजानंद सरस्वती, याद ऐसे भी हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, पहला लोगों ने बर्दाश्त कर लिया 1857 के, फिर सोचा गया चलिए भाई हमको आपने तकलीफ पहुंचाया, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक और गलती काम कर दिया। देखो दूसरा क्या? हमारे जो भी संस्कृति है, देखो हमारे यहाँ बहुत सारे पुराने रीति रिवाज हैं, इस पुराने रीति रिवाज को अंग्रेज तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे सामाजिकरण में सती प्रथा को खत्म किया। वैसे सती प्रथा का खत्म करना ठीक भी है। सती प्रथा क्या है? इन लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पति देव निकल गए, पति देव के साथ पत्नी को उसी के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को साथे में जिंदा जला दिया जाएगा, लेकिन पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दोस्तों सेटिंग कर लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो पहले तो सती प्रथा का जब अंत अंग्रेज किया, बोला कि ये बात देखो, अंग्रेजों ने कुछ अच्छा भी काम किया, बोला कि सती प्रथा अंत होना चाहिए। मरने वाले मर के चला गया, ठीक है, किसी व्यक्ति को कहे जलाया जाएगा। एक और बात है ना, सब महिलाएं इसी तरह जल जाती थी। कैसे? पहले के लोग, लड़का रहता था 40 बरस का और लड़की रहती थी 18 बरस का। अब मान लो दोनों का ब्याह होगा तो पहले कौन मरेगा? लड़का। तो जाहिर सी बात है मरेगा, तो इस सती प्रथा में ही पति के मरने के बाद पत्नी को जलाया जाएगा, तो लगभग मैक्सिमम लड़कियां जलिए जाती थी इस तरह से, ठीक है। तो ये भी बात गलत है। सती प्रथा का अंत विलियम बैटिक ने कर दिया। इससे हम लोग दुखी हुए कि आप किसानों को परेशान किया, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन एगो बात बताइए, तू हमारा संस्कृति के साथ काहे खेल रहा है? संस्कृति की लड़की नहीं है, ठीक है। माने हमारी सभ्यता जो पुराने जमाने से चला आ रहा है उससे काहे खेल रहा है? तो सती प्रथा का अंत किया, और इसमें सहायता किए हैं राजा राम मोहन राय। कौन सहायता किए हैं? राजा राम मोहन राय। जा करके बोले कि किससे? विलियम बैटिक से, कि भाई जो हमारे यहाँ टोला मोहल्ला में नियम है भारत में कि पति मर जाएगा तो ओकरा साथ साथ पत्नी जला दिया जाएगा, पत्नी को, ये सब हटाओ। अब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत क्यों किया था? क्योंकि राजा राम मोहन राय का जब जन्म हुआ था तो उनके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई थी, समझिएगा ध्यान से। तो उनका पालन पोषण उनके भैया और भाभी किए थे, समझिएगा ध्यान से। इसी तरह अब हुआ यूं कि किसी कारणवश जब उनके भैया की मृत्यु हो जाती है तो उनकी भाभी को जिंदा जला दिया जाता है, और ये बात उनको बहुत तकलीफ लगता है। और राजा राम मोहन राय बोले कि मतलब कसम खा ली कि इस प्रथा का अंत हम करके रहेंगे, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने विलियम बैटिंग के साथ मिल करके सती प्रथा का अंत। वैसे हमको कारण बताना है, सामाजिक कारण में सती प्रथा का अंत हुआ तो हम लोग को गुस्सा आया। बाल विवाह, माने पहले बचपने में बाल विवाह हो जाता था, अगर आज बाल विवाह होता तो आप लोग भी बाल बच्चे वाले होते, दूध को घूम रहा होता, ऐसा हो जाता कि नहीं? तो बाल विवाह का अंत हुआ, जो कि ये भी सही था, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह, पहले किसी के पति मर जाते थे तो पहले तो जिंदा जला दिया था, बाद में रोको लगा
कि ठीक है जिंदा नहीं जलाया जाएगा, तो लेकिन दोबारा ब्याह लड़की को नहीं करना है। फिर भी ये आए और उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने कहा, ईश्वर भगवान ईश्वर समझ जाओगे ना, ईश्वर ने कहा कि कोई भी लड़की के पति अगर मर जाते हैं, अगर वो विधवा हो जाती है तो दोबारा शादी कर सकती है, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये घटना है 1857 पढ़ रहे हैं ना, 1856 में ये बोले हैं। कब बोले हैं बाबू? 1856 में, ठीक है। उस समय डलहौजिया था, ठीक है, डलहौजी बहुत खतरनाक व्यक्ति था, ये बहुत अंग्रेजों में खतरनाक था। तो 1856 में, 1 साल पहले ही बात बोला गया है। एनीवे, पैसा रुपया से परेशान किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, हमारे संस्कृति के साथ खेला, मैंने बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद आकर के अंग्रेज बोला कि सुनो राजाओं सब बैठो, एक नीति लगाते हैं, जिसका बेटा अपना बेटा नहीं होगा, गोद लिया हुआ पुत्र को राजा नहीं माना जाएगा। अगर तुम्हारा राजा कोई किसी भी राजा के बेटे नहीं है, ठीक है, तो उसका राजकाज किसकी हो जाएगी? अंग्रेजी सरकार की हो जाएगी। वो लोग बोला काहे, हम गोद लेकर के नहीं राजा बना सकते? तो नहीं, ये नियम ही है, हड़प नीति इसे बोलते हैं। तो डलहौजी ने कौन नीति अपना दिया? हड़प नीति। इससे सभी राजा दुखी हो, क्योंकि राजा का जल्दी लड़का फड़का ना होता है, ठीक है। देखना 75 को झैती कराता है, पूजा कराता है, दुका कुली कराएगा तो एक लड़का पैदा होगा, ठीक है, इस तरह से होता है कि नहीं। तो यहाँ डलहौजी की हड़प नीति थी कि अगर किसी के लड़के अगर नहीं है किसी भी राजा के, ठीक है, तो उस पूरा राजपाट किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का। और हाँ, अगर आप राजा हैं तो आपको हम पेंशन देंगे। अब बाद में धीरे धीरे पेंशनों हटा देता था। अब राजा गुस्सा हो जाते कि खाएंगे कहाँ से, राजा की ज़िंदगी जिए हैं, शुरू से पूरा फेयर लवली मार के रहे हैं, पैसा चाहिए ना मेंटेन करने के लिए, कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो जाके पेंशन के लिए लोग लड़ाई किया 1857 में। देखिए बाबू, आपसे शुरू से बताएं कि 1857 में ही अपना देश आज़ाद हो गया होता, जब हम लोग पूरा का पूरा भारत के लिए लड़े होते। ये जितना लड़ा है लो ना, सब अपना अपना फायदा के लिए लड़ा है लोग। कौन अपना राज्य के लिए लड़ा, देश के लिए, राज्य के लिए, कौन अपना पेंशन बचाने के लिए लड़ा है, कौन अपना जमीन बचाने के लिए लड़ा है, देश के लिए कोई नहीं लड़ा है। इसीलिए 1857 की क्रांति में हमारी क्या हो गई थी? हार हो गई थी, ठीक है। अंग्रेजों ने सबको मार डाला, इसका हम लोग बताएंगे भी। ध्यान देखिए, डलहौजी की हड़प नीति में तब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का भी राजपाट छीना रहा था, अपने बिहार के जगदीशपुर से भी कौन थे? कुंवर सिंह थे, उनका भी जमींदारी छीना रहा था, बेगम हजरत महल का भी वही हाल था। तो ये सब लाइन से था। धार्मिक कारण देखो, 3 गो काम किए डलहौजी ने, हड़प नीति अपनाई, ये भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया, ठीक है। धार्मिक कारण में कह रहा था कि बरियारी ईसाई धर्म अपनाओ, हिंदू और इस्लाम धर्म छोड़ो, कौन अपनाओ? ईसाई धर्म अपनाओ, इससे गुस्सा थे। अब पढ़ रहे हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट, इतना बर्दाश्त कर लिए, अब बर्दाश्त के बाहर था। आप बताइए, किसी भी देश को चलाने के लिए सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? मान लो कि कोई भी सरकार है तो उसका बल बुत्ता क्या है? सैनिक, कि मेरे पास इतना सैनिक है। वही सैनिक है और उल्टा सरकार को मान लेगा तो हालत ख़राब हो जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो वही बात है सैनिक कारण। सैनिक कारण में बड़ी दुविधा थी, सैनिक अंग्रेजों से परेशान थे। कि कौन सा सैनिक सर? तो देखिए, जो अंग्रेज वहाँ से आए थे तो वहाँ से सैनिक लेके थोड़े ना आए थे, इंडिया के लोगों को ही बहाली करके नौकरी पर सैनिक के रूप में रखते थे। लेकिन एक उसमें शर्त था, क्या? कि उच्च पद पर भारत के सैनिक नहीं जा सकते थे, निचले पद पर रहते थे। बड़का बड़का जो इंस्पेक्टर वगैरह बनेगा ना, वो अंग्रेज बनेगा, आई लो नीच पद। उसके बाद से पेमेंट भी नहीं बढ़ाते थे ज़्यादा, ठीक है। आपको बताए थे कि जो पैदल सैनिक चलेगा उसे कै रुपया महीना? 7 रुपया। आज जो घोड़ा पे चलेगा उसे, तो हम लोग को पैदल वाला मिलता था, उन लोग को घोड़ा पर मिलता था, ठीक है। इस तरह से उच्च पद पर हम लोग, इससे तो हम लोग दुखी थे ही। उसके बाद से पेमेंट नहीं मिलता था, समय पर भी नहीं मिलता था, इससे दुखी थे। ऑलरेडी हम लोग दुखी थे, तब तक एगो अंग्रेज गलती कर दिया सब, ठीक है। अब घटना है तत्कालीन कारण बैरकपुर छावनी की, समझिएगा। बैरकपुर में पहले एक राइफल था, उसको हटा दिया गया। 34 इनफील्ड जो राइफल टुकड़ी था उसी के, हाँ, ये 34 नेटिव इनफील्ड जो है ये ग्रुप है एक, जैसे होता है ना बिहार रेजिमेंट। तो बिहार रेजिमेंट में क्या होता है? जैसे बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इसका मतलब होता है कि बिहार के जितने भी आर्मी वगैरह वाले हैं, सैनिक हैं, वो जा करके उस ग्रुप में रहेंगे तो उससे बिहार रेजिमेंट। राजपूताना रेजिमेंट में सिर्फ कौन जाएंगे? राजपूत लोग जाएंगे। अब ये गोरखा रेजिमेंट में नेपाली वगैरह रहता है। तो उसी तरह से 34 नेटिव इनफील्ड वाला भी है, ठीक है। यहाँ देखो, 34 नेटिव इनफील्ड में एक थे मंगल पांडे। ये बात कर रहे हैं सैनिक काल में। हुआ ये कि अंग्रेजों ने एक बंदूक बनाया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। क्या नाम था? इनफील्ड, यही ना था जी, इनफील्ड। उसमें का जो कारतूस होता है, मान लो कि गोली है, क्या है बाबू? गोली है। अब गोली बार बार मुरझा जाता था, मुरझाना मतलब समझते हो ना, उस पर। अब देखो, जब वो बार बार मुरझा लग जाएगा तो उस पर होता ये था कि
उस पर सोचा कि अंग्रेज की गोलियां पर कवर चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? कवर। अब वो कवर किस चीज़ का बना था? तो सुअर और गाय के चर्बी को फेंट करके अब वो कभरवा बनता था। अब मंगल पांडे थे पंडित जी, ठीक है। अब इनको पता चला कि दांत से खींच करके तब वो खोलवा निकाल के तब गोली लोड करके मार रहे हैं, तो इनको आ गया गुस्सा, ठीक है, कि हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, पूरा धर्म खत्म हो गया, पूरा का पूरा हिंदू गुस्सा हो गया, क्योंकि गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र है, अब मुस्लिम के लिए सुअर क्या है? पवित्र नहीं है, अछूत माना जाता है। तो हिंदू मुसलमान पूरा का पूरा एकदम गुस्सा हो गए, ठीक है। अंग्रेज से ये लोग पूछा कि ऐसा बात है क्या? बोले ना ना, ऐसा तो बात कुछ होना है, ठीक है, हम लोग कहाँ कुछ गाय व चर्बी का लगाया, तो सही बात है। गलती से एक बार जा करके घूमते घूमते गए, जब तक जहाँ फैक्ट्री में जो गोलियां बन रहा था ना, ठीक है, कारतूस जो था लगाने वाला भी होता है, ठीक है, वहीं पे पहुंच गए तो बहुत सारी गाय या सुअर कटा हुआ था, ठीक है। वो बेचारा उसी में क्या कर दिया, देख लपेट करके गोलियां का कभारवा वहीं पे बन रहा था। अभी देख लिया, चुपचाप सावधान में खड़ा थे कौन? मंगल पांडे। अब पूछे कि ये बात सही सही आप लोग बताइए कि ऐसा बात है कि नहीं? तो बोले कि अच्छा ये बात है। तो दूगो आया अंग्रेज सैनिक, अधिकारी था, एगो का नाम था ह्यूज और एगो का नाम था बाज। एगो का क्या नाम था? ह्यूज। मंगल पांडे पूछा कि एक बात बता ह्यूज, सही सही बताना, इसमें गाय और सुअर का चर्बी के नहीं? बोले नहीं है। तो बोला अच्छा बताओ, हम मान लो है, देखो गोली ले लिए, देखो कितना एक्टिंग किए, ऐसे फाड़ रहे हैं। कौन? मंगल पांडे। बोले मान लो मैंने ये फाड़ा, ठीक है, अब मैंने इसको लोड किया, ऐसे लोड कर लिए, एक बार बाज को मार दिया, एक बार ह्यूज को, दो अंग्रेज अधिकारी को निपटा दिया। बोले कि मर गया का? हमको लगा ना मरेगा, ठीक है। अब फिर ये में उनको निपटा दिया, दोनों आदमी की कहानी खत्म, ठीक है। उसके बाद से सुनो दिया, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को भले पकड़ लिया, लो पूरा का पूरा पुलिस ग्रुप पकड़ लिया, आर्मी ग्रुप जो भी है पकड़ लिया। हाँ, चाहते तो भाग जाते, लेकिन मारना था। अंग्रेजों को देख करके डर हो गया, बाप रे बाप, इंडिया वाला इतना मतलब मजबूती के साथ है, मार करके चुपचाप खड़ा है। निपटा दिया दो सैनिक को, सैनिक नहीं था, अधिकारी था लो, ठीक है। अब देखो, और इस तरह से मंगल पांडे को बैरकपुर में वैसे फांसी दे दी गई। कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857। यह जब सेना देखी कि अरे यार ये मेरे आदमी को मार दिया, तो इस सेना के अंदर नफरत हो गया अंग्रेजों के प्रति कि अब हम लोग अगर एक बार में गोली चलाएंगे तो सब आदमी मिल के अटैक किया जाएगा। तो बैरकपुर की घटना है। इसी के देखा देखी मेरठ में, कहाँ पे बाबू? मेरठ में यही सेम काम हुआ है। लगभग 90 सैनिक मिल करके अंग्रेजों को धड़ाधड़ गोली चलाने लगे। 90 सैनिकों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 10 साल के लिए सजा सुना दिया। कितना साल के लिए? 10 साल। अब 90 को सैनिक तो बेचारा अपने गोली मारा है अंग्रेजों को, तो उन लोग को 10 साल। अब ये पूरा का पूरा भारत का, पूरा मेरठ के जितना भी सैनिक था लो भारत का, इस सबको गुस्सा आ गया। और 90 को अगर नहीं छोड़ा तो समझ लेना एकदम तुम लोगों का एकदम समझो तो इंडिया से नामो निशान मिट जाएगा। और 90 को छोड़ो, उन लोग नहीं छोड़ा। तो 10 मई के दिन पूरी छावनी, मेरठ की पूरी छावनी के जितना सैनिक थे उस सभी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, थूर थार के सारा हथियार लूट लिया, ठीक है, मेरठ से। और वहाँ से डायरेक्ट पहुँच गए दिल्ली, और दिल्ली में अंग्रेजों को लसार के मारे, ठीक है। तो बोले एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो? तो जाके थूर देता था। चलो इंग्लिश नहीं जरूरी नहीं है, अब इंग्लिश नहीं, ठीक है, भर ही के थोड़ा। और वहाँ पे जा करके दिल्ली में झंडा गाड़ लिया और वहाँ पे शासन बना लिया अपना, सैनिक शासन हो गया। कहाँ पे? दिल्ली में। लेकिन हर एक सैनिक को देखो, कोई भी एक ग्रुप है, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को हैंडल करने के लिए हम यहाँ हैं ना, कि आप लोग कोई गलती ना करें। तो कोई भी एक सैनिक में एक हेड होता है, सेनापति भी बोलते हैं। तो वो लोग सोच रहा था कि हम लोगों में कोई हेड रहता ना तो अच्छा रहता, तो सोचा कि कोई राजा को देख लेते हैं। तो उस समय दिल्ली में बहादुर शाह जफर बहुत पहले राज करते थे, तो अंग्रेज आके थूर थार के हटा दिया था। जाके बोले कि बूढ़ो उठो, राजा बनोगे, हम लोग सैनिक हैं, तैयार हो गए राजा बनने के लिए, ठीक है। और उस वक्त जितना भी वहाँ पे दिल्ली में शासन कर रहे थे, दिल्ली में सैनिक गए थे, ठीक है, उस सभी सैनिकों का हेड कौन बन गया था? बहादुर शाह जफर। आखिरकार बेचारे ये तो बन गए, लेकिन इनको बड़ा बिजोड़ भुगतना भी पड़ा था। बहादुर शाह जफर इनके सामने ही इनके बेटे का गर्दन काट दिया सब अंग्रेज। ये बात आपको पता होना चाहिए, बताए भी थे। एनीवे, यहाँ देखिए, सैनिककरण में कोई दिक्कत। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता कहाँ से है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। अब सुनिए यहाँ ध्यान से, नेगेटिव। अब सुनो एक और चीज़, 10 मई को पूरा सैनिकों ने हड़ताल किया था। 10 मई, 11 से 12 मई तक वो लोग कहाँ पहुँच गए थे? दिल्ली। और दिल्ली में किसको अपना हेड बना लिया? बहादुर व्यक्ति को था, वो था बूढ़े करके, बहुत बूढ़ऊ थे,
लेकिन फिर भी बहादुर नाम था तो बहादुर शाह जफर। अब हम लोग को एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा बाबू? इससे रिलेटेड कि 1857 के समय में कौन कौन ऐसे भारत में जगह था जहाँ पे लोगों ने विद्रोह किया। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ था। लोगों ने विद्रोह किया, माने अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाया, अंग्रेज आके दबा दिया। तो हम लोग को इसमें ये जानना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, जहाँ जहाँ दबाया गया तो वहाँ कौन कौन अंग्रेज जाके दबाया था, ठीक है, यही चीज़ जाना। तो यहाँ देखिए बहादुर शाह जफर बताए थे ना, दिल्ली 11 मई 12 मई बहादुर, ये कहाँ पे बहादुर शाह जफर कहाँ से आंदोलन शुरू किए थे? दिल्ली से। इनको देखो कौन कौन हटा दिए, कौन अंग्रेज आकर के इस आंदोलन को भंग कर दिया, बर्बाद कर दिया। आया एगो अंग्रेज कह रहा है बहादुर शाह जफर को, काहे आंदोलन किए हो तुम बुढ़ऊ, ठीक है। तो भोजपुरी में किसी को हटाया जाता है तो कहा जाता है निकला सन, अच्छा है हटा सन, ये ना कहा जाता है जी, दुए को कहा जाता है। तो यहाँ देखिए दिल्ली का विद्रोह को किसने दबाया? तो यहाँ देखिए निकलसन और हडसन, याद रहेगा। दिल्ली के विद्रोह को किसने दबाया? बहादुर थे, लेकिन इज्जत नहीं मिला, निकलसन। बहादुर शाह जफर को बोला निकलसन और हटासन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने जो विद्रोह किया था, ठीक है, 11-12 मई को जो किया गया था, उसको किसने दबाया था? कौन सा? निकलसन और हटसन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं बेगम। बेगम माने पत्नी होता है, वाह। बेगम हजरत महल, इनका भी वही था, राज्य हड़प नीति वाला। बेटा उटा तो था नहीं, ठीक है, तो सोचा गया कि जिसका बेटा नहीं उसका सारा राज्य किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का। बेगम हजरत महल को आ गया गुस्सा, उन्होंने विद्रोह कर दिया 4 जून को। कब विद्रोह कर दिया? 4 जून 1857 में। 4 जून और 5 जून याद कीजिए। अब बेगम ने, अब देखो बेगम थी लाखों में एक थी, आपको पता होना चाहिए, लाखों में क्या थी? एक थी। और आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ी वेल भी दिखती थी। अब जो लाखों में एक होगा वो वेल दिखेगा नहीं, वेल माने बहुत अच्छा। तो बेगम लाखों में से लखनऊ याद हो जाएगा, ठीक है, अवेल से कैंप वेल याद रहेगा। तो यहाँ देखिए बेगम हजरत महल ने, बेगम थी भाई, और ये कहाँ से विद्रोह की थी? लखनऊ से, अवध की वहाँ पे महारानी थी, ठीक है। अब किसने दबा दिया? कैंप। सारे सैनिक कैंप लगा के, कैंप माने समझते हो ना, क्या बोलते हैं, समियाना वगैरह तान करके, टेंट लगा करके बैठा था, कैंप लगा के। तब तक देखा कि रानी बड़ी वेल दिख रही है। क्या दिख रही है? वेल दिख रही है। अब आपसे पूछेंगे बेगम हजरत महल ने लखनऊ से जो विद्रोह किया तो किसने दबाया था? कैंप वेल। अब यहाँ देखो नाना और काना याद रहेगा, नाना और काना। नाना साहब ने कहाँ से विद्रोह किया? कानपुर से। नाना और काना याद रहेगा। नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से। इनको भी कैंप वेल ने ही दबाया था, क्योंकि देखो उस वक्त, आप थोड़ा देर के लिए बताइए, 4 जून 5 जून एक ही दिन का अंतराल है, तो उस वक्त यही न थे जी, तो दोनों में कोई दिक्कत। नाना साहब कहाँ से विद्रोह? अब बेगम हजरत महल लखनऊ, ठीक है। बेगम लाखों में, तो लख से याद रखो, लाखों में एक थी तो क्या दिखती थी? वेल दिखती थी। यहाँ देखो रानी लक्ष्मीबाई तो सब कोई, वैसे ये बनारस की थी। इनका विवाह कहाँ पे हुआ था? माने ग्वालियर। ग्वालियर के राजा क्या नाम था? गंगाधर राव से हुआ था। लेकिन बेचारे वो कुछ ही दिन के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, तो लड़का फड़का कोई हुआ नहीं। अब जब लड़का फड़का नहीं हुआ तो अंग्रेज आके बोला कि कोई लड़का नहीं है, तो ना, तो राज्य मेरा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई बोली, ग्वालियर की रानी थी, ग्वालियर की राजधानी झांसी थी। ग्वालियर की राजधानी कहाँ था? झांसी। बोली कि मैं अपने झांसी के लिए लड़ूंगी। तो आप वो सुने हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले हैं। तो झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इनके साथ तात्या टोपे भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी बहुत सहयोग किए थे। ये भी जूने की घटना है, तीनों जूने की घटना है, ठीक है। ग्वालियर से ये लड़ी थी। कहाँ से? ग्वालियर से। और इनको यूरोज ने हराया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये घोड़ा से जा रही थी, तब तक इनका घोड़ा कालपी एक जगह है, वहीं पे गिर गया, पैर वगैरह टूट गया। तब तक यूरोज ने की क्या करा दी? हत्या करा देता है। यूरोज याद रखिएगा, यूरोज, रोज माने रोजाना होता है ना, तो याद रखिएगा ये। अब आते हैं लियाकत अली। लियाकत अली इलाहाबाद की बात करते हैं। लियाकत अली कहाँ से बाबू? इलाहाबाद में विद्रोह किया। और इनको दबाया किसने? कर्नल नील ने। कौन? कर्नल तो ऐसे लगता है, नील ने लियाकत को हराया था, मतलब दबा दिया था। कहाँ के विद्रोह को? इलाहाबाद। अब आप बताइए लखनऊ से कौन विद्रोह किया था? तो लाखों में एक कौन थी? बेगम हजरत महल, ठीक है। और किसने दबाया? कैंप वेल। 2 आदमी को वेल, कौन कौन? कैंप वेल ये हो जाएगा बेगम हजरत महल और नाना
याद। अब यहाँ देख के कुंवर सिंह, आ जाओ अपना बिहार, सब कुछ भुला जाना, बिहार मत बोलना। कुंवर सिंह कहाँ से बाबू? बिहार के जगदीशपुर से। ठीक है, आपने देखना बिहार में सिलाई मशीन वाला टेलर वाला काम बड़ी होता है, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह। अच्छा मान लो तुम लोग पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? बैठ के साड़ी में सितारा लगाएगा। गुजरात में क्या होता है, जितना लोग ना पढ़ता है लिखता है तो वो चला जाता है गुजरात, बैठ के साड़ी में सूरत सितारा लगाते रहता है। तो तुम लोग भी एगो काम करना, बता रहे हैं क्या करना। देखो कुंवर सिंह अभी ये कुंवारे हैं बेचारे, ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा तो टेलर का काम करेंगे ना। यहाँ देखो तो कुंवर सिंह के विद्रोह को किसने दबाया था? टेलर ने दबाया था। किसने दबाया था? टेलर ने। ये जगदीशपुर से आते थे, याद रहेगा। अब एक आते हैं बहुत ही बहादुर व्यक्ति हैं, खान बहादुर खान। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बहादुर है। लेकिन यहाँ देखिएगा, इन्होंने बरेली से विद्रोह किया था। कहाँ से? बरेली। अब हमको एगो बात बताओ, लोग कहता है कि खूब अच्छा स्मार्ट कपड़ा पहन लो तो कितना चेहरवा तुम्हारा लाइट दे रहा है, माने स्मार्ट लग रही है, बड़ा बरेली, माने चेहरवा बढ़ रहा है यानी जल रहा है, ऐसा लोग कहते हैं ना। तो भाई बहादुर थे तो चेहरवा बढ़ रहा था, बता रहे हैं काहे बढ़ रहा था? बरेली से कोई लड़की जा रही है तो क्या कह रहे हैं? अपना आप में बड़ा बरेली, ऐसा होता है ना जी। तो वही बात है बरेली। अब क्यों? क्योंकि वो सेंट मारती है, सेंट मारेगी तो तनी महकेगा ना, तो महकेगी बरेली। यहाँ देखो तो वी सेंट। बहादुर थे तो खान बहादुर खां कहाँ से विद्रोह किए? बरेली। ठीक है, और इसको दबाया किसने? विसेंट आयर। याद रहेगा, विसेंट आयर। अब बात करते हैं, ये दोनों एक के साथ है, याद करो। मौलवी अहमद खां अजीमुल्ला, यही ना जी, मौलवी अहमद, ऐसे अहमद ही है, ठीक है। मौलवी अहमद खां और अजीमुल्ला, ये दोनों में अ और है। इन्होंने एक ही जगह से विद्रोह फ और फ से किया था। नहीं समझे, ध्यान से समझेगा। मौलवी अहमद खां और अजीमुल्ला, ये दोनों अ से था, और इन्होंने विद्रोह कहाँ से किया? अहमद खां ने किया फैजाबाद से, ठीक, और अजीमुल्ला ने कहाँ किया? फतेहपुर से। ठीक है, और ये दोनों के दबाने वाले व्यक्ति एक ही है, रेनड। ये भी जनरल रेनड। याद हुआ दोनों? देखो दोनों अ से शुरू हुआ है। देखो अहमद खां, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजीमुल्ला। अहमद खां फैजाबाद, अजीमुल्ला फतेहपुर, ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों अ से शुरू हुआ है, और ये फैजाबाद और फतेहपुर, इनको दबाया है रेनड। किसने दबाया है? रेनड ने। यहाँ तक याद हुआ। अब यहाँ देखो, एट लास्ट यहाँ देखिए क्या है, पीर अली। अपने बिहार की बातें हैं, पटना का, मतलब जो भी विद्रोह होता था उसको खूब बढ़िया अपने पेपर में, किताबों में, किताब बेचने वाले थे, किताब में ये छाप देते थे। क्या कहते? छाप देते थे। अब ये जो किताब में पीर अली छाप देते थे, इसको कोई भी व्यक्ति पढ़ता था ना तो पढ़ता कि ओ भारत के साथ अंग्रेज इतना अत्याचार किया है, ऐसे बोलता था। और लोगों के अंदर गुस्सा आता था कि तबीयत पढ़ के जा करके अंग्रेज को लसार लसार मारते थे। अंग्रेज सोचा कि गुस्सा आ कहाँ से रहा है, तो पता चला ये पीर अली का किताब है। किसका किताब है? पीर अली का। पकड़ के इनको खूब भर धोया लो, खूब मारा अंग्रेज सब। ठीक है, पीर अली कहाँ से? पटना से। ठीक है, ये भी विसेंट ने ही इनका थुराई किया था। किसने? विसेंट। भड़का रहे हो तो विसेंट का दूगो, कौन कौन? एगो बहादुर था, ठीक है, और एगो पीर अली। बहादुर और पीर अली। बहादुर शाह बरेली से, बरेली, बहादुर शाह बरेली से, अब पीर अली पटना। ब से बहादुर, ब से बरेली, प से पटना, प से पीर अली। ठीक है, आ दोनों का विसेंट ही, दोनों में सेंट है, तो ये भी याद हो गया। ये देखो अहमद और अजीमुल्ला, ये देखो तो फैजाबाद और फतेहपुर, रेनड और रेनड। याद हुआ? इसमें कोई दिक्कत? तो इसमें दिक्कत नहीं, तो इसको आप अगर नोट डाउन नहीं किए तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। बरेली से कौन? बहादुर। किसने दबाया युद्ध को? विसेंट। विसेंट आयर है तो विसेंट, याद हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाकी बचे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा 23 अप्रैल पढ़ा था। यहाँ देखो 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो सुनिए घटना कहाँ की है। घटना है ये बिहार के एक व्यक्ति है, इसमें कौन? वीर कुंवर सिंह। लीग्राड एक जगह है, लीग्राड जगह नहीं, लीग्राड एक व्यक्ति है। इनको हराए थे 23 अप्रैल को कौन? वीर आदमी वीर कुंवर सिंह ने हराया था। ठीक है, और इसीलिए उस दिन हम लोग विजयी हुए थे। तो वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल को लीग्राड को हराए थे। तो 23 अप्रैल को बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विजय दिवस। समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है।